वीडियो में हम पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद का क्या अर्थ है, पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं, पूंजीवाद का उदय कब हुआ और पूंजीवाद का क्या दोष है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंजीवाद एक सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडल है जो उत्पादन के निजी स्वामित्व पर आधारित है, यानी जितने भी रिसोर्सेज है वह किसी एक व्यक्ति, किसी एक कंपनी या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है। पूंजीवाद में मुक्त बाजार प्रणाली को अपनाया गया है, यानी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है जो उसका मालिक है उसको पूरी आजादी है, वह उस वस्तु को कहीं भी भेज सकता है। वस्तु का संचालन सिर्फ लाभ के उद्देश्य से होता है, लेकिन समाजवाद या फिर साम्यवाद में संचालन एक लाभ के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज के उद्देश्य से होता है। उत्पादन के साधन है कृषि भूमि, फैक्ट्रीज या फिर अन्य सोर्सेज। चलिए अब बात कर लेते हैं पूंजीवाद का उदय। सर्वप्रथम पूंजीवाद का उदय इंग्लैंड में हुआ था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की एक पुस्तक उसका प्रकाशन किया था। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए, बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं पूंजीवाद की विशेषताओं की। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषताएं है संसाधनों पर निजी स्वामित्व, यानी जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं वह किसी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी के कंट्रोल में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक फार्म है, उस पर उसके मालिक का पूरा कंट्रोल होता है। उस फार्म पर किसी चीज की खेती करे वह किस समय खेती करे, ये सब उसके मालिक का कंट्रोल है। बल्कि लेकिन साम्यवाद या समाजवाद में यह अधिकार नहीं होता। दूसरी इसकी विशेषता है दिहाड़ी मजदूर, यानी कि वेज लेबर। इस फार्म पर जितने भी मजदूर काम कर रहे होंगे उनको पर डे के हिसाब से एक रकम दे दी जाएगी, यानी कि दिहाड़ी दे दी जाएगी। पूंजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मुक्त व्यापार, यानी फ्री मार्केट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए फार्म में जितना भी प्रोडक्शन यानी उत्पादन हुआ है, इस फार्म के मालिक को पूरा अधिकार है कि वह अपने वस्तु को किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी मार्केट में बेच सकता है। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलता है। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो वस्तु में अच्छी गुणवत्ता का विकास भी होगा। तो चलिए बात करते हैं पूंजीवाद के दोष के बारे में। पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग पूंजीपति वर्ग जो कि संख्या में अधिक होता है लेकिन इनका ही नियंत्रण होता है, बल्कि जबकि दूसरा वर्ग होता है मजदूर वर्ग जो कि संख्या में कम होता है लेकिन पूंजीपतियों द्वारा इनका शोषण किया जाता है, जिससे क्या होता है एक आर्थिक असमानता का बढ़ावा मिलता है और दोनों ही वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष को भी बढ़ावा मिलता है और तनाव भी बढ़ता रहता है। पूंजीवाद में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, जिसके कारण नैतिक मूल्य और राजनीतिक मूल्यों का अभाव होता है। पूंजीवाद में ज्यादातर एकाधिकार को देखा गया है, यानी कि मोनोपोली होती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। पूंजीवाद में बेरोजगारी भी अधिक होती है, क्योंकि पूंजीवाद में सिर्फ कुशल मजदूरों को ही रोजगार प्राप्त होता है, जबकि जो अकुशल मजदूर होते हैं वो बेरोजगार ही रहते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूंजीवाद के संबंध में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगले पार्ट में हम समाजवाद यानी सोशलिज्म पर डिस्कस करेंगे।